इस समय हम चेनाब ब्रिज की फाउंडेशन पर हैं। फाउंडेशन यानी नींव। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जबरदस्त काम किया गया है, क्योंकि पुल जबरदस्त है। और ये जो काम किया गया है किस तरीके से हुआ है, और जो आर्च बनाया गया है खास तौर पर अगर हम उसकी बात करें तो उसमें क्या क्या किया गया है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंजीनियर्स हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आपने यहाँ क्या किया? मेरा नाम है गोविंदराज। मैं आर्च फैब्रिकेशन एंड एरेक्शन, आल्सो ट्रसल एंड पियर्स ऑल फैब्रिकेशन एंड एरेक्शन में इन्वॉल्व है शुरू से 2015 से अभी तक। तो 2015 से आप काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाह रहा था, लोगों को लगता है कि इसमें क्या है, स्टील स्ट्रक्चर है, इधर से अपने वेल्ड कर दिया और जोड़ दिया और रख दिया। इसमें नया क्या है? नया ये है, मेनली अब आप बाकी जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नॉर्मल देखेंगे वो आपको टिपिकल जॉब्स रहता है। ये इसमें बहुत सारा चैलेंजेस है जो आप देख रहे हैं। ये तो हिल स्टेशन है जो यहाँ पे काम करने के लिए मेनली एक मैन पावर को इकट्ठा करना। फिर ये जो टिपिकल काम नहीं है, ये जो स्पेशलाइज्ड काम है, इसके लिए स्पेशलाइज्ड टीम जो हमारा मैनेजमेंट ने पूरा तैयार किया, उनको ट्रेन अप किया। और यहाँ पे जो काम करने के लिए हमको मेनली जियोलॉजिकल, जो हमको क्लाइमेटिकल चैलेंजेस बहुत था, उसको ओवरकम किया। और नॉर्मल जो आप ग्राउंड में एरेक्शन करने के लिए आपको ग्रू क्रेन्स, नॉर्मल क्रेन से एरेक्शन होता है, यहाँ पे क्या रोप क्रेन का थ्रू एरेक्शन किया। तो वो भी एक स्पेशलिस्टेड इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग यहीं पे इस्तेमाल किया। वर्ल्ड से हाईएस्ट कैपेसिटी रोप क्रेन्स यहाँ पे इस्तेमाल किया। उससे काम करने के लिए भी एक स्किल्ड पर्सनालिटी चाहिए, और एकदम सेफ्टी के साथ करने के लिए भी हमको मेनली टीम डेवलप करना एक मेजर चैलेंजेस है। तो एक मुख्य चैलेंज था जिसको आपने जो है कहीं ना कहीं मीट किया। सर, एक और चीज हम जानना चाह रहे हैं, जब इस आर्च की बात करते हैं तो इस आर्च को यानी ये माना जाता है कि विश्व स्तरीय है, वर्ल्ड लेवल पे ये काम कर दिया आपने। तो क्या क्या इसकी खूबियां हैं जिनको हम वर्ल्ड लेवल पे कह सकते हैं? मेन है, आप हम लोग का हमें हमेशा हमारा मैनेजमेंट की तरफ से ये होता है, जो भी काम है सेफ्टी विथ क्वालिटी, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना है। तो हमने 100% नहीं, 200% हमने कोशिश किया, सेफ्टी के साथ काम किया। वो तो आपका सामने रिकॉर्ड है। और क्वालिटी के साथ भी हमने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जो कि ये नेशनल हमारा जो इंडिया का एक एक प्राइड प्रोजेक्ट है। तो इसके लिए हम लोग कितना मैक्सिमम क्वालिटी और सेफ्टी के साथ जितना हो सकते डिलीवर करने के लिए हमने कोशिश किया। क्वालिटी भी मेंटेन रखी गई और इतने बड़े प्रोजेक्ट में कभी कोई दिक्कत या परेशानी, दुर्घटना टाइप की भी नहीं हुई है। अमूमन क्या होता है, बड़े प्रोजेक्ट में कहीं ना कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बड़ी अच्छी बात है और खास तौर पर दिखाती है कि किस तरीके का क्वालिटी वर्क हुआ है। भाई साहब, आपका क्या शुभ नाम है और आप इस प्रोजेक्ट से कैसे जुड़े हुए हैं? सर, मेरा नाम सुरजीत सिंह है। मैं इस प्रोजेक्ट में 2017 से ही जुड़ा हूँ। और इनिशियल से जब से हमने इसको बेस फाउंडेशन डाला, जब से इस प्रोजेक्ट में हूँ। और आर्च कंप्लीट किया, फिर इसमें ट्रसल और पियर्स सब कंप्लीट किए। इसमें बहुत चैलेंजिंग था सर हमारे लिए। इस तरह का जॉब हमारे लिए पहले बहुत चैलेंजिंग जॉब था जिसको हमने किया, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे नहीं था ये। पूरा हमको केवल क्रेन से करना था, जिसमें कि क्रेन भी हमारा पूरा हिलता है और हम जाओ कैंटिलीवर जा रहे हैं। स्ट्रक्चर भी हमारा पूरा ये है। इसको अलाइनमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि अगर ग्राउंड लेवल में है तो अलाइनमेंट करना इजी है कैसे भी। हम इसको इरेक्शन करने के बाद अलाइनमेंट करने के लिए काफ़ी अरेंजमेंट किए हैं, जो कि हमारे सीनियर्स और डिज़ाइनर्स से करके, क्योंकि लोगों को लग रहा अच्छा, था यहाँ कि पर इसमें। मौसम भी एक बड़ा चैलेंज माना जाता है। हाँ। तो किस तरीके से मौसम यहाँ पर रहता है? मौसम माइनस में टेम्परेचर जाते हैं नहीं? जाते हैं सर, माइनस में भी जाते हैं, और ठंडियों में काम करना इधर काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी मौसम का कुछ क्लियर नहीं रहता। थोड़ी देर में अभी क्लियर है, थोड़ी देर में बादल आ जाएंगे और विंड स्पीड भी बढ़ जाता है, इसमें हमको उधर काम करना। क्योंकि आप आज देख रहे हैं ऐसा डिग्री में है, ऐसा कैंटिलीवर के ऊपर तो ये जाके जैसे लोगों को हवा काम की करना। आपने बात कही, तो इतने दिनों तक आपने काम किया है, तो सबसे तेज हवा कभी यहाँ पर महसूस की आर्च के ऊपर? हाँ सर, बहुत बार महसूस किया है। विंड गस्ट आते हैं जो कि क्या स्पीड रही वहाँ पे? ये 18-20 तक के गस्ट आते हैं, जिसमें कि हमने किया है। यानी 20 kmph की बात कर रहे हैं? चाहिए सर। तो यहाँ पर अगर इस पुल की बात करें तो इसको डिजाइन ज्यादा विंड स्पीड के लिए किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो घाटी है वो पतली है और जो विंड है वो कहीं ना कहीं फनल इफेक्ट होता है, यानी एक कम जगह से जब हवा निकलती है बहुत तेजी से तो बड़ी स्पीड बढ़ जाती है। यहाँ पर फाउंडेशन मजबूत है, उसके बारे में बात करते हैं। गोपाल जी, यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो फाउंडेशन है वो किस तरीके से खास है? ये डोलामाइट का स्टेटा है,
और ये इसका 77 डिग्री में था स्लोप, आप देख सकते हैं। इसमें कट करके नीचे 116 मीटर का नीचे तक आने का ये आर्च फाउंडेशन के लिए वो पहुंचने में हम लोग को बहुत टाइम लगता है। और इसमें हम लोग ब्लास्टिंग का कंट्रोल ब्लास्टिंग करके नीचे आने के लिए, और हेवी नहीं वो स्लोप कट किया उसको भी मजबूत रखना पड़ेगा, स्ट्रांग रखना पड़ेगा। हम लोग इधर शॉर्ट कटिंग किया है और रॉक पुल्टिंग किया है। शॉर्ट कटिंग में फाइबर रीइंफोर्समेंट शॉर्ट किट है, ऐसा फारस बोलता है, वो किया है। और इस पे शॉर्टकट रॉक बोल्ट और वीपोल्स भी प्रोवाइड किया है इधर पानी मतलब के ये जो पाइप लगे हुए हैं बीच बीच में, ये इनको क्या बोलते हैं? वीपोल्स बोलता है हम लोग। वीपोल्स मतलब पानी गिनी पीछे है तो भी वो पानी वो पाइप से नहीं आ जाता है। उसमें परफोरेटेड पाइप है, उसका जियो टेक्सटाइल को जियो टेक्सटाइल से रोल करके रखता है हम लोग। वो बंदा है ये इसके लिए है, वो फाइन मटेरियल्स कुछ मटी है तो वो बाहर नहीं आने लगे। वो बाहर नहीं आएगी। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके की चट्टानें हैं यहाँ पर एक्सपोज हैं, सामने दिख रही हैं, तो इन चट्टानों को भी देख सकते हैं। और ये चट्टानें यहाँ पर जो बोली जा रही हैं डोलोमाइट है जी, हाँ, डोलोमाइट है ये। और ये थोड़ा मजबूत माना जाता है ना? डोलोमाइट है, जॉइंटेड रॉक्स है इसमें। और ये आर्ट स्टोन भी है। इसका हम लोग मैपिंग किया, जियोलॉजिकल मैपिंग किया, इसका जॉइंट्स को मेजरमेंट किया है, उसके हिसाब से इसका स्ट्रेंथ इन सब निकाला है हम लोग फाउंडेशन डिजाइन करने के लिए। स्लोप स्टेबलाइजेशन का भी इसमें पहला ये है, इसका स्लोप ग्लोबल स्टेबिलिटी बोलता है। ग्लोबल स्टेबिलिटी का हम लोग को पहला इधर फाउंडेशन हो गए तो कुछ भूकंप आ गया तो ये स्लोप स्टेबल रहेगा नहीं रहेगा। इसके लिए हम लोग क्या कर दिया, वो एकदम बड़ा एक्सपर्ट कंपनी है इटास्का। वो इटास्का का कंपनी में हम लोग देखे इसको सारी डिटेल्स सर्वे करके, ये जॉइंट सर्वे करके उनको डेटा को दे करके प्रोसेस करके इसका स्लोप का स्टेबिलिटी का स्टडी किया है। सेफ्टी सेफ्टी का कंफर्म होने के बाद ये काम चालू किया हम लोग। सेफ्टी का खास ख्याल रखा गया है। और यहाँ पर एक और चीज मैं जानना चाह रहा था, ये जो फाउंडेशन ऊपर दिख रही है, नीचे कितना है? ये 6 मीटर का फाउंडेशन है, नीचे पेडेस्टल है और 30 डिग्री की स्लोप पे रखता है। क्यों ये स्लोप में रखा है, आर्च आके आर्च का पॉइंट है, वो लोड ट्रांसफर का पॉइंट है, आर्च का बेस है। बेस और इसका फाउंडेशन का पैरेलल रखा है, मतलब लोड ऊपर से आया लोड इसका जमीन को ट्रांसफर होता है इस जगह में इसमें। और इसमें 2 पेडेस्टल है, 37 मीटर का 8 पेडेस्टल है, मतलब 12 माल का ऊंचा है इधर का। 12 मंजिला ऊंचाई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कुछ और जानकारी लेते हैं, मलिक जी जो है बड़े ध्यान से देख रहे हैं इधर उधर। सर ये बताइए कि अगर हम इस जगह की बात करें तो भूकंप के लिहाज से क्या कह सकते हैं? अगर मान लिया यहाँ बड़ा भूकंप आ गया 8-9 मैग्नीट्यूड का, तो क्या सेफ रहेगा? ये जोन 5 के लिए डिज़ाइन है। ये जोन 5 के लिए डिज़ाइन है, ऑल्दो इट इज़ जोन 4, लेकिन जोन 5 के लिए डिज़ाइन है। इसके मेन जो फोर्सेस है वो एक्चुअली विंड फोर्स है। ये 266 kmph लोडिंग के लिए आपका डिज़ाइन किया गया। तो अर्थक्वेक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे कि विंड फोर्स है, अर्थक्वेक से ज्यादा यहाँ पर खतरा जो है हवाओं से है। और उसके लिए ये डिज़ाइन है। और इसके उससे पहले इसको विंड फोर्स कितना आना है और उसी हिसाब से इस टेरेन को मॉडल किया गया है। और विंड टनल टेस्ट किया गया था, फोर्स टेक्नोलॉजीज के थ्रू किया गया है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर बहुत सेफ है। तो ये स्ट्रक्चर काफी सेफ है, ये कहा जा रहा है। और यहाँ पर एक बार फिर से मैं कहूँगा, जरा आर्च को दिखाइए कि किस तरीके का यहाँ पर दृश्य आ रहा है। यहाँ पर हर वक्त एक नया अनोखा दृश्य मिलता है। आप इस समय जो देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सामने से सूरज है, सूरज इसको देख रहा है। और जब शाम के वक्त देखेंगे तो कुछ और नज़ारा नज़र आता है। और इस तरीके की स्थिति आपको यहाँ पल पल बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अगर हम देश की बात करें तो देश को इससे बड़ा फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि सीधा सीधा जम्मू से श्रीनगर जुड़ेगा। यानी एक बड़ा स्ट्रेच है जो अभी हम कह सकते हैं कनेक्टेड नहीं है, रेलवे के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। जब रेल लाइन बिछ जाएगी तो एक बड़ा बदलाव इस इलाके में देखा जाएगा।
कैमरामैन डी के शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, चेनाब ब्रिज।